श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमातृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुदेवचरणकमलेभ्यो नमः। श्री आदिशक्तिब्रह्मा दुर्गा देव्यै नमः। श्री अरविन्देश्वराय नमः। परम पावन श्रीमद्भागवत महापुराण के इस पावन दिव्य कथा को आप सभी श्रवण कर रहे हैं। श्रृंगी ऋषि की पावन पवित्र भूमि सिगरौली के निगाही क्षेत्र शिव प्रांगण माँ भगवती के पावन दिव्य दरबार में श्री हनुमंत लाल के श्री चरणों को इस दास के द्वारा साष्टांग प्रणाम करते हुए उनको भावपूर्ण इस पावन नाम जाप भगवान के नामों को उच्चारित करने का प्रयास। आप सभी परीक्षित साहब की कथा श्रवण कर रहे थे। परीक्षित को कैसे श्राप लगा उसको आप सभी ने जाना। तत्पश्चात परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज निजानंद में परिपूर्ण हैं। सिय राम में सब जग जानी निजला भतिष्ठ निजाया श्री राधा कृष्णयो तयो दर्शन एव लाभस्थेन संतुष्ट। निजानंद परिपूर्ण है सुखदेव महाराज। इनका तो परमानंद इनके भीतर ही विराजमान है। उनके तो हृदय कमल में श्री प्रिया प्रियतम का नित्य निवास है। उन्हें और अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। उन्हीं में सदा रमण करते रहते हैं, रमते रहते हैं प्यारे। बहिरंग दृष्टि इनकी होती ही नहीं, दुनिया वालों पर दृष्टि इनकी जाती ही नहीं। ऐसे परमहंस शिरोमणि महाराज श्री सुखदेव जी हैं। 16 वर्ष की उम्र में भी नग्न अवस्था में घूम रहे हैं। दिगंबर वस्त्र विकीर्ण केशम, केस खुले हुए हैं। दिगंबर स्वरूप है। बड़ी बड़ी विशाल भुजाएं हैं। दिव्य आभा मुख पलक चमक रही है। सुखदेव महाराज अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं। इनकी मुख कांति को देखकर कई सुंदरियां इनके पीछे लग जाती हैं और कई गांव के बच्चे हाथ धोकर इनके पीछे पड़ जाते हैं प्यारे। ताली बजाकर नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। बच्चों की भीड़ पीछे लग जाती है, पर सुखदेव पर कोई अंतर नहीं पड़ता प्यारे। बड़े अनुराग पूर्वक निहार रहे हैं बच्चे, उपहास कर रहे हैं। सुखदेव जी दोनों में बराबर। ऐसे श्याम विग्रह स्वरूप सुखदेव जी का दर्शन किया तो जितने सिद्ध कोटि के संत गंगा तट पर बैठे थे सब के सब उठकर खड़े हो गए। श्री सुखदेव भगवान का जय जयकार करने लगे। परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए कि 16 वर्ष का ये बालक आया और 10-10 हजार वर्षों की दीर्घायु वाले महात्मा खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बालक साधारण नहीं है, कोई सिद्ध विभूति है। परीक्षित ने तुरंत खड़े होकर सुखदेव जी को साष्टांग दंडवत किया। सा विष्णुरातो तिथया आगताय तस्मै
सर्पया निरशिरसा जहार ततो निवृत्ता है बुद्ध्या स्त्रियो भर का महाशने शोभविवेश पूजिता। महाराज परीक्षित ने खड़े होकर दंडवत किया, आसन दिया, षोडशोपचार महाराज श्री सुखदेव जी का पूजन किया। जब महाराज परीक्षित को पूजन करते हुए उन बालकों ने देखा, घबरा गए, सोचने लगे कि जिसे पागल बाबा समझकर पीछा कर रहे थे, ये तो कोई सिद्ध बाबा निकल पड़ा। अरे हमारे सम्राट इसे साष्टांग दंडवत करके पूजा कर रहे हैं, यदि महाराज ने हमें देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा सोचकर सब भाग गए। परीक्षित महाराज ने विधिवत पूजन किया। प्यारे कहा, भगवान आज मैं धन्य हो गया, मुझ जैसे छत्रबंधु के ऊपर आपने अनुग्रह किया, सहज पधार कर दर्शन किया। अरे आप जैसे संतों का तो कोई स्मरण कर ले तो पाप मुक्त हो जाता है। स्मरण के साथ साथ कहीं आप जैसे संतों का दर्शन मिल जाए फिर तो कहना ही क्या, और दर्शन के साथ साथ कहीं आपका चरणोदक मिल जाए तो पूछना क्या। चरणोदक के साथ साथ कहीं आपके वचनों की गंगा में गोता लगाने को मिल जाए, तब तो फिर पाप का लेस भी शेष नहीं रह सकता। अंश मात्र भी पाप है तो वह भी टिक नहीं सकता। येषां संस्मरणात् पुंसा सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शा पाद शौचा समाधि अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिना परमं गुरु पुरुषे हेत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी कहते हैं, मैं धन्य हो गया महाराज, केवल एक ही बात जानना चाहता हूं, आप योगियों के भी परम गुरु हैं, अतः आपसे पूछना चाहता हूं, म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम, हर मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है, वह कृपा करके बताइए। जीवन में क्या श्रवणीय है, क्या स्मरणीय है, कौन भजनीय है, जीव का कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसे जरा विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। सुखदेव जी बोले, बैठने की देर नहीं हुई और तुमने आते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अरे कोई आवे तो पहले उसे प्रेम पूर्वक बैठने देना चाहिए। बात सही कह रहा हूं। परीक्षित महाराज कहते हैं, आप जैसे महापुरुष ज्यादा देर तक बैठते ही कहाँ हैं। गौदोहन काल से ज्यादा टिकते नहीं, इसलिए मैंने तुरंत प्रश्न किया कि अब आप इन प्रश्नों का समाधान करके यहां से प्रस्थान कर सकेंगे। सुखदेव महाराज परीक्षित के इन प्रश्नों पर विमुग्ध हो गए। प्यारे गदगद होकर बोले, बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः आत्मविस सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिशया परः। देखिए प्यारे, डकार उसी को आती है जो आपके भीतर भरी होगी। मूली खाकर कोई आए प्यारे तो मूली की डकार अपने आप बता देगी कि मूली खाकर बैठे हैं। सुखदेव जी का जो प्रथम अक्षर मुख से निकला वह भी ब्रह्म का बीज निकला। बरीयाने सते प्रश्न, वकार जो है वह ब्रह्म का बीज है और सुखदेव जी के मुख से पहला वकार ही निकला। बरीयाने सते प्रश्न, वह शब्द पहले निकला क्योंकि ब्रह्म का बीज वह है और ब्रह्मानंद सुखदेव के भीतर भरा है। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित
ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया। यदि परीक्षित ये पूछते कि महाराज मैं 7वें दिन मरने वाला हूँ, कुछ बचने का उपाय बतलाओ, तो ये व्यक्तिगत प्रश्न कहलाता। परीक्षित का प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो मरने वाले कोई परीक्षित अकेले थोड़े ही हैं। परीक्षित का प्रश्न ये है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। इसका नाम ही मृत्युलोक है। मरने वाले तो सभी हैं और सबके जीवन में 7 दिन के भीतर ही तो काल रूपी ब्याल अपना ग्रास बनने आता है, क्योंकि 7 ही दिन हैं, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, और 7 दिन के भीतर ही काल ब्याल का ग्रास प्रत्येक प्राणी को बनना है। परीक्षित का प्रश्न सार्वभौम है, इसलिए सुखदेव गदगद हो गए। अरे परीक्षित, लोक हित के लिए जन कल्याण की भावना से बड़ा प्यारा प्रश्न तुमने किया है। ये अभागा जीव मोहग्रसित है, अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहता है। मेरे बाद इनका क्या होगा, मेरा इतना बड़ा कारोबार, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरे इतने बच्चे, अब कैसे क्या संभालेंगे। लो अंतिम समय जीवन का आ गया और फिर भी दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। जिंदगी भर दूसरों को कमा कमा कर दिया और अब भी अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं। दिन भर पैसा कमाना और परिवार का पेट भरना, रात भर खर्राटे बजाकर सोना, विषयों के भोग में डूबे रहना, इसी में सारा जीवन जीव का समाप्त हो जाता है। इसलिए परीक्षित, निद्राया हेते नक्तम व्यवायेन चावाया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन। जो प्राणी वास्तव में मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता है, उसे 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। कितने बातों का अभ्यास करना चाहिए? 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेत् अभयम्। मृत्यु से जो अभय चाहता हो वह माधव की शरण में जाए। माधव की शरण में आए बिना मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। तो माधव की शरण में आने के लिए क्या करे? श्रोतव्य है, सबसे पहले उनकी महिमा को सुनना प्रारंभ कर दे प्यारे। सुनने से फायदा क्या होगा? अरे जब सुनोगे तब न पता चलेगा, तब न उनके बारे में आप जानोगे। और जब तक जिस व्यक्ति की पूरी जानकारी न मिले तब तक उसमें श्रद्धा होती ही नहीं। कोई कितना ही बड़ा महान व्यक्तित्व हमारे बीच में आकर चुपचाप बैठ जाए, तो हम जब तक उसे नमस्कार भी न करें, जब तक उसके व्यक्तित्व के बारे में किसी ने हमें बताया ना हो, क्योंकि पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति। इसलिए प्रभु की महिमा जानने के लिए सबसे पहले उनकी कथा श्रवण करो, उनकी लीलाओं को श्रवण करो, तब पता चलेगा प्रभु का स्वरूप कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है। तब प्रभु में श्रद्धा जागेगा, प्रेम जागेगी। मन भगवान की तरफ जल्दी से जुड़ता नहीं प्यारे, बड़ा निष्ठुर है। जन्म जन्मांतरों से संसार में ही इसकी रति है। आप परमात्मा से कैसे जोड़ें मन को, प्रभु की तरफ कैसे मोड़ें मन को। लोहा बहुत कठोर होता है, पर उसका औजार बनाना वो तो तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा। बिना तोड़े मरोड़े उससे कुल्हाड़ी आदि उस लोहे से कैसे बनेगी।
पहले इसे गर्म करके तपाओ। लोहा जब गर्म हो जाए, आग में लाल हो जाए प्यारे, तब उसमें द्रव्यता आ जाती है, फिर उतनी कठोरता नहीं रह जाती। और जहां उसमें लालिमा आ जाए, द्रव्यता आ जाए, एक हथौड़ा मार दो प्यारे, जहां चाहोगे तुरंत मुड़ जाएगा। बिना तपाए तो मोड़ना बड़ा कठिन है। उसी प्रकार ये निष्ठुर मन माधव की तरफ मुड़ता नहीं। कैसे मुड़े? पहले इसे भगवान की कथा सुनाओ। भगवान की माधुर्यपूर्ण लीलाओं को सुनते सुनते इसमें द्रव्यता आ जाएगी, भगवान के प्रेम में पिघल जाएगा। और जब प्रभु की महिमा को सुनकर तुम्हारा मन पिघल जाए, तभी विवेक का हथौड़ा मारो, इसे डांटो, अरे पापी, अरे दुष्ट, जिन प्रभु की महिमा में तू इतना मुग्ध हो रहा है, फिर उन माधव का भजन क्यों नहीं करता? फिर उनके चरणों का ध्यान क्यों नहीं करता? तो मन आज चूंकि इस समय प्रभावित है, आपकी हर बात मानेगा और प्रभु की तरफ मुड़ जाएगा। पूज्यपाद प्रातः स्मरणी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि अहिल्या का उद्धार करके राम जी जा रहे हैं। वर्णन करते करते गोस्वामी जी का मन पिघल गया कि राम जी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि बेचारी अहिल्या वन में पाषाण प्रतिमा बनी पड़ी थी, कोई नहीं देखता था, न कोई उधर जाता था। ऐसी अभागिन अहिल्या का उद्धार करने प्रभु स्वयं गुरु जी को लेकर पहुंच गए और उस पर अनुग्रह किया, उसे परम पावन बना दिया। और जहां मन पिघला वहीं तहां गोस्वामी जी ने उस मन को फटकारा। अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भज, छाड़ कपट जंजाल। तुलसीदास सठते ही भज, छाड़ कपट जंजाल। अब ये जो सठ संबोधन है वह अपने मन को है। जो सठ संबोधन है वो अपने मन को है। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे सठ मन तो बड़ा ढीठ है। एक तरफ जो प्रभु की महिमा सुन सुनकर आज इतना पुलकित हो रहा है, और जब भजन करने की बारी आती है तो इधर उधर भाग जाता है। इसलिए ये दुनिया के जंजाल को छोड़ और जिनकी महिमा से तू पुलकित है, ऐसे प्यारे प्रभु का भजन कर। पूरी राम कथा सुनाने के बाद भी अंत में रामचरित के मानस के अंत में भी अपने मन को यूं ही समझाया, ऐसा कौन पापी है जगत में जो श्री राम जी का आश्रय लेकर पावन नहीं हो गया। पाए न कहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। बड़ी सुंदर बात कही। गोस्वामी जी ने पूरी राम कथा सुनाकर अपने मन को समझाया। इतना डांटते हैं, अरे मेरे सठ मन दुष्ट ढीठ, ध्यान से सुन, ऐसे पतित पावन प्रभु श्री राम जिनका आश्रय लेकर किस पापी का उद्धार नहीं हो गया, किसे परम गति प्राप्त नहीं हुई, ऐसे राम जी का भजन कर। जिस समय लोहा गर्म है, पिघला हुआ है, हथौड़ा मारो तो मुड़ जाएगा, उसी प्रकार श्रोतव्य भगवान की महिमा को खूब सुनो। प्रभु की महिमा सुन सुनकर मन जब प्रभावित होने लगे प्यारे, तभी विवेक का हथौड़ा मारो, अपने मन को डांटो, समझाओ। चूंकि इस समय पिघला हुआ है, प्रभु की महिमा से प्रभावित है, तुरंत आपकी बात मानेगा और भजन में समर्पित
इस समय पिघला हुआ है और होगा, भजन में समर्पित होगा, क्योंकि पिघला हुआ है। जबरदस्ती इस मन को प्रभु की तरफ मोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बड़ा निष्ठुर है, बड़ा ही कठोर है। श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य छेदताभ है। जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहे उसे भगवान की महिमा ज्यादा से ज्यादा सुननी चाहिए, ताकि मन प्रभावित हो जाए। और सुनकर मन जब बहुत प्रभावित हो जाए तब कीर्तितव्य, भगवान की महिमा को पहले तो सुना, उसके बाद फिर दूसरे को सुनाओ। सुनने की महिमा ज्यादा है, हमेशा सुना, बात दूसरे बारी पर वर्णन करना दूसरे स्थान पर, सुनना पहले स्थान पर, क्योंकि जिसने अच्छी तरह सुना होगा वही सुना सकता है। इसलिए भी दूसरा कारण एक और है कि जितना आनंद सुनने में आता है उतना सुनाने में नहीं। वक्ता भगवत प्रेम में डूबने में स्वतंत्र नहीं है, श्रोता स्वतंत्र है। श्रोता तो भगवान की महिमा को सुनता जावे और खूब समाधि लग जावे, उस आनंद में डूबने के लिए वह स्वतंत्र है। पर वक्ता स्वतंत्र नहीं है। वक्ता कहीं प्रेम में समाधि ज्यादा डूब गया तो बड़ी उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, और जब वाणी अवरुद्ध हो जाएगी तो कथा कैसे होगी। एकदम डूब गया तो फिर वह वर्णन ही नहीं कर सकता। इसलिए उसे अपने को संभालना पड़ता है। इसलिए पहले श्रवण करो, फिर दूसरे को भगवान नाम रस में डुबाओ। जो व्यक्ति जो ये कहता है डूब गया भैया बचाओ, अभी वह अभी नहीं डूबा, डूब गया होता तो आवाज ही नहीं निकलती। आवाज निकल रही है, इसका मतलब अभी डूबा नहीं है, कसर है, केवल चिल्ला रहा है, केवल चिल्ला रहा है। और डूबने के बाद डूबने वाले के पास कोई जावे, वह भी डूब जाता है, उसे भी डुबा ही लेता है। इसलिए जब तक वाणी मुखरित है, जो कह रहा है कि मैं बहुत डूब गया, वह अभी डूबा नहीं प्यारे, क्योंकि जिस दिन डूब जाएगा उस दिन वह कुछ कह नहीं पाएगा, वह बता नहीं पाएगा कि वह आनंद कैसा है। जो ये कहता है कि मैं जान गया, उसने अभी कुछ नहीं जाना, क्योंकि जानने वाला बता नहीं पाता प्यारे। इसलिए पहले खूब डूबो, दूसरे को भी डुबाओ, और जब भी एकांत मिले आंखें बंद करके प्यारे उन्हीं लीलाओं का रसास्वादन करो, समाधि लगाओ, उन्हीं का एकांत में खूब स्मरण करो। पहले श्रवण, फिर संकीर्तन गायन, उसके बाद स्मरण। सर्वप्रथम श्रवण करो, फिर गायन करो, संकीर्तन गायन करो, अंतिम चरण में स्मरण करो। परीक्षित बोले महाराज मेरे तो 7 दिन ही हैं, मुझे क्या क्या करना चाहिए। सुखदेव बोले 7 दिन कोई कम होते हैं क्या। परीक्षित मैं भी निर्गुण ब्रह्म की इस सत्ता में परिनिष्ठित था, पर गोविंद के गुणानुवाद ही इतने सरस मधुर हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, उस निर्गुण सत्ता से मेरा चित्त जबरदस्ती गोविंद के गुणगणों ने खींच लिया। परिनिष्ठितो पुण्य
परिनिष्ठितोपि नैर्गुणः उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यान यद धीतवान। संसार में दो ही आनंद हैं, एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। विषयों के भोग से जो आनंद मिलता है वह विषयानंद। इसके विपरीत आंखें बंद करके सुसुप्त अवस्था में अथवा समाधि अवस्था में जो महापुरुषों को प्राप्त है वह ब्रह्मानंद है प्यारे। परंतु गोविंद के गुणगणों का चमत्कार देखो, परीक्षित की विषयानंद की चले तो क्या ब्रह्मानंद भी फीका पड़ गया। मैं निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में ध्यान मग्न परिनिष्ठित रहा, पर चुंबक की तरह मेरे चित्त को गोविंद के गुणगणों ने अपनी ओर खींच लिया। तब से मैं उसका दीवाना हो गया। इसलिए परीक्षित, कल्याण करने वाले के लिए तो एक मुहूर्त का ही समय बहुत होता है। राजा खड़वांग ने एक मुहूर्त में ही मुक्ति पाई थी। मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम तवाप्येत हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि। जब एक मुहूर्त में खड़वांग ने मुक्ति पा ली तो क्या तुम 7 दिन में नहीं पा सकोगे। श्री परीक्षित जी महाराज गदगद हो गए प्यारे। मृत्यु का भय तुरंत भाग गया। देखिए, ये डॉक्टरों की अपनी विशेषता है। मरीज कितना भी विकट हो, कितना भी भयंकर रोगी हो, कुछ कुशल डॉक्टर तो ऐसे होते हैं जो आधा तो उसे बातों में ठीक कर देते हैं। अरे मामूली सी बात है परीक्षित, चिंता ना करो, निश्चिंत हो जाओ। इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। आधा मरीज वैसे ही बिल्कुल चिंता ना करो, आधा मरीज ठीक हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बिना मतलब के इतना भय बना लेते हैं कि यदि कोई अधिक बीमार ना भी हो तो हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है, बातों से ही घबरा कर मर जाए। इतने रुपयों की व्यवस्था करो, ऐसे ऐसे इंजेक्शन आएंगे, इतना बड़ा ऑपरेशन होगा और ना जाने क्या क्या बेचारे सुनते ही पसीने आ जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं। इतने ऋषि मुनि बैठे थे। परीक्षित ने प्रश्न तो किया, मरने वाले को क्या करना चाहिए। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, पर षोडश वर्षीय महाप्रभु श्री सुखदेव महाराज के वचनों का आत्मविश्वास देखिए प्यारे। अरे परीक्षित, 7 दिन बहुत हैं, कल्याण करने के लिए तो एक मुहूर्त पर्याप्त है। बताइए परीक्षित का कितना बल बढ़ गया। वह तो घबरा रहे थे कि 7 दिन में क्या हो पाएगा, कौन सा साधन करूंगा। पर सुखदेव कहते हैं, सुखदेव महाराज कहते हैं कि 7 दिन बहुत हैं, बल्कि एक मुहूर्त ही पर्याप्त होता। प्रश्न हो गए और प्रसन्न भी हो गए, प्रश्न भी हो गए, प्रसन्न भी हो गए। श्री परीक्षित महाराज और बोले कि महाराज अब तो ये बताइए प्रभु का ध्यान कैसे करना चाहिए। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, पहले 4 बातों का अभ्यास करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्या। जितासनो जित श्वासो। परीक्षित, सबसे पहले जितासन बनो, अर्थात आसन को जीतो। आसन जो तुम्हें अच्छा लगता हो, सुखद लगता हो, उसी आसन को सिद्ध करो। चाहे ब्रजासन हो,
चाहे पद्मासन हो, चाहे सुखासन हो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, क्योंकि जब तक आसन की सिद्धि नहीं है, जब तक शरीर का ही ध्यान बना रहता है, 5 मिनट हुए नहीं, आंख बंद किए कि घुटने दुखने लगे, फिर कमर दुखने लगे, फिर पैर पसारने लगे, पैर पसारने लगे। इसलिए पहले जितासन, उसके बाद जितश्वास प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। श्वास का संबंध मन से है, श्वास पर जितना नियंत्रण होगा उतना ही मन भी तुम्हारा शांत होगा। मन में क्रोध आ जाए तो देखिए बहुत निकटतम संबंध है। श्वास की गति भी तेज हो जाती है, फुफकारे भरने लगता है, तो मन का श्वास से भगवान ने कहा प्राणायाम में बड़ा बल है। तीसरी बात बताई, जितेंद्रिया, असंग हो जाओ, असंग होकर ध्यान लगाओ। अहमेको न मे कश्चिन नाहमन्यस्य कस्यतः नातं पश्यामि यस्याहं तं न पश्यामि यो मम प्रभोरहं मम प्रभु। संसार में कोई नहीं जो मेरा हो सके, और ऐसा भी कोई नहीं जिसका मैं हो सकूं। शरणागति उसकी ग्रहण करना चाहिए जहां सार्थकता हो, जो शरण्य हो, निर्बल हो। निर्बल की शरणागति ग्रहण करोगे तो शरणागति व्यर्थ जाएगी। राम जी समुद्र की शरण में गए, राम जी की शरणागति व्यर्थ हो गई। राम जी महाराज 3 दिन तक बैठे रहे, हाथ जोड़कर समुद्र से प्रार्थना करते रहे, पर समुद्र ने बात ही नहीं की। और जो अग्निबाण निकाला सो वह स्वयं ही लौटता हुआ शरण में आ गया। तो निर्बल असमर्थ की शरणगति व्यर्थ हो जाएगी। किसी ने बड़ी प्यारी बंसी बजाई और आप उसके दीवाने हो गए। अब तो महाराज हम आपके ही साथ रहेंगे, आपकी बंसी ने तो हमारा चित्त चुरा लिया, और आप सबको छोड़कर उसके पीछे पागलों की तरह दीवाने बने पड़े हैं। उसने भी सोचा जब तक माल है लूट लो, जितना माल था आपका सब ले लिया। बाद में 9 2 11 हो गए। आपने अपना सर्वस्व निवेदन किया, शरण में गए, पर शरणागत व्यर्थ हो गई, क्योंकसमर्थ की शरण में नहीं गए। जो शरण्य हो उसी की शरण में जाओ। भगवान के शरण कमल की ही शरण है। ध्येयं सदा परिभवग्न मभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिववीरं चिनुतम शरण्यम। अरे भगवान के चरण कमल तो ब्रह्मा और शंकर को भी शरण देने वाले हैं। विभीषण जी समर्थ श्री रामचंद्र जी की शरण में गए तो शरण में आते ही सीधे लंकेश्वर हो गए। इसलिए बादल बहुत गरजते हैं, बादल बहुत गरजते हैं, पर सब नहीं बरसते, सभी बादल बरसात नहीं करते। इसलिए जो मिला तुम शरणम, हर किसी की शरण में ना जाओ। शरणागत एक बार होती है और एक में होती है। उन प्रभु को अपना मानो और प्रभु के चरणों में ही अपने को समर्पित कर दो। बाकी सब प्रकार से असंग होकर ध्यान में बैठो, आसन को जीतो, प्राणायाम के द्वारा श्वास पर नियंत्रण करो और असंग होकर अपने स्वरूप को समझो।
समस्त इंद्रियों पर अपना संयम रखो। ये इंद्रिय रूपी घोड़े हमारे अनुसार चलें, हम इनके अनुसार न चलें, हमें इनके अनुसार न चलना पड़े। अतः जितेंद्रिय हो जाओ। 4 बातों का अभ्यास करने के बाद स्थूले भगवतो रूपे मन संध्यार ये दिया। फिर परमात्मा के उस व्यापक ब्रह्म स्वरूप का जो स्थूल रूप है, स्थूल रूप में परमात्मा प्रकट है, उसका ध्यान करो प्यारे। क्योंकि एक स्थूल ध्यान है, एक सूक्ष्म ध्यान है। ये विश्व में जहाँ तक दृष्टि जा रही है और जो दिखाई पड़ रहा है, परमात्मा का एक स्वरूप है। 14 भुवनों भुवनात्मक इस ब्रह्मांड में मृत्युलोक भगवान की कमर है। इस मृत्युलोक के नीचे भी 7 लोक हैं और ऊपर भी 7 लोक हैं। नीचे के 7 लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। भगवान के चरण का जो तलवा है ये पाताल लोक है। ऊपर भी 7 हैं, भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप और सत्य। भगवान का शीर्ष स्थान सत्यलोक है। इस प्रकार 14 भुवन ही भगवान का विराट बप है। ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है प्यारे। जो सौंदर्य तुम्हारे चित्त को अपनी ओर खींचे, जिस सुंदरता पर मन मुग्ध हो जाए, उसी में माधव की मुस्कान का दर्शन करना चाहिए। खिला हुआ सुमन चित्त को खींच रहा है। भगवान मुस्कुरा कर हमारे चित्त को चुरा रहे हैं। ऐसी भावना करना चाहिए। आकाश में रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे हैं, वही भगवान की चित्रकला है, कारीगरी है। चाहे जितना बढ़िया बढ़िया चित्र बना लो, पर 10-20 साल में फीके पड़ जाते हैं। पर मोर के पंख पर क्या चित्रकारी भगवान ने कर डाली कि सालों तक रखे रहो, रंग भी फीका पड़ने वाला नहीं है। बयास तद्व्याकरणम विचित्र कृति है प्रभु की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण भगवान के अंग हैं। परीक्षित उस परमात्मा ने जगत में जन्म दिया है और जीव के भोजन का सारा प्रबंध किया, जीवन रक्षा का सारा प्रबंध किया। रहने के लिए पर्वतों में गुफाएं बना दी, पीने के लिए पर्वतों में झरने गिरा दिए, भोजन के लिए पर्वतों के ऊपर सुंदर सुंदर फलदार वृक्ष पैदा। जीवन धारण के लिए बस इतना चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। भोजन के लिए वृक्षों में फल दिए, पीने के लिए पर्वतों में झरने पानी दिए, पर्वतों में गुफाएं दी। पहाड़ों में रहो, प्रेम से हरि का भजन करो। अब आवश्यकता बढ़ाते जाओगे तो आविष्कार भी बढ़ते जाएंगे, और प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति भी कोप करके आपको कष्ट प्रदान करने लगेगी। संत को चाहिए कि भगवान के दिए हुए उस उपहार में प्रसन्न रहे। बर्तन लेकर चलने की जरूरत नहीं, पर हाथ को ही पात्र बनाकर करपात्री बनकर भोजन करो। धर्म सम्राट प्रातः स्मरणी यद चक्र चूड़ामणि स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि वे अपने हाथ में ही प्रसाद पाते थे, कोई पात्र नहीं रखते थे। वैसे उनका नाम तो स्वामी श्री हरिहरानंद सरस्वती था, परंतु कर हाथ को ही पात्र बनाकर
पाते पाते नाम उनका स्वामी करपात्री जी महाराज हो गया। सत्याम छिको किंग कसिको प्रयासई, कहा गया है अरे संतों का तो सारी धरती ही बिछौना है और ये लंबी लंबी भुजाएं हैं, ये ही महात्माओं के तकिए बन जाती हैं। भुजा मोड़कर सिर के नीचे लगा लिया और बना लिया तकिया, हाथ ही उनके पात्र हैं। कपड़ों की आवश्यकता पड़े तो वृक्षों की छाल है, वही उनके कपड़े बन जाते हैं। वृक्षों ने अभी भोजन देना बंद नहीं किया। एक महात्मा जंगल में बैठे बैठे सोच रहे थे चलो आज हलवा खावें। अब जंगल में बाबा को हलवा कहाँ से आवे प्यारे। इतने में पका हुआ केला मिल गया और केला छीलकर जैसे ही महात्मा ने पाया सो खुश होकर बोले, वाह सरकार, क्या गजब का हलवा पैकिंग करके भेज दिया। पैक करके ठाकुर जी ने हलवा बनाकर ही प्रकृति द्वारा संतों को दिया है। अब पैकिंग खोलो, हलवा निकाल कर पालो। कैसे अद्भुत रस अनार के भीतर भर दिए, आम के भीतर भर दिए। ये सब परमात्मा का दिया हुआ भोजन है। प्रेम से पाओ, स्वस्थ रहो तथा हरि का भजन करो। जो परमात्मा के आश्रित रहते हैं प्यारे, उनके लिए सारा प्रबंध परमात्मा ने किया है। बाहर की वस्तुओं का सेवन करते करते बालक बड़ा होने लगा, स्वस्थ होने लगा, धीरे धीरे नवयुवक बन गया। अब तो बड़े बड़े चनों को भी चबाकर खा जाता है। जठराग्नि भी प्रबल हो गई। सो ही भगवान कहते अब दूध वाले दांतों से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत वाले दांत रखो। सो दूध के दांत वापस लेने लगे, दूसरे मजबूत दांत देने लगे। अब इनसे चाहे जितना चबाओ, चाहे जो कुछ चबा जाओ। युवा अवस्था में स्वस्थ दांत दे दिए, परंतु जहाँ जवानी ढलने लगी, बुढ़ापा आने लगा, मंदाग्नि पेट में पड़ने लगी, अब खट्टी डकाने आने लगी, कुछ एकांत में कुछ हजम ही नहीं होता, तो भगवान कहते अब दांत वापस करो, फिर बन जाओ वेदांती। अब दांत छोड़ो और एकांत में बैठकर फलाहार करो, फिर हरि का भजन करो तथा जीवन के लक्ष्य को समझो। सुखदेव महाराज ने भगवान की स्थूल रूप में ध्यान की विधि बतलाई, तदुपरांत सद्यो मुक्ति व क्रम मुक्ति का मार्ग बतलाया और ब्रह्मलोक के सुखों का भोग करना चाहते हैं, वह अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर ही ऊर्ध्वगत से ऊर्ध्वलोकों का गमन करते हैं। और जो केवल उस परम तत्व को ही पाना चाहते हैं, वह इस स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों का त्याग करके अपने विशुद्ध आत्मा को परमात्मा में विलीन करते हैं। किस कामना से किस देवता का यजन पूजन करना चाहिए, वह सब श्री सुखदेव भगवान ने बतलाया। अन्न की कामना अदिति माँ की उपासना करो, रूप की कामना गंधर्वों की उपासना करो, विद्या की कामना भोलेनाथ की उपासना करो, रूप की कामना गंधर्वों की उपासना करो। विपरीत यदि कुछ ना चाहते हो तो भगवान नारायण की उपासना करो प्यारे। भगवान नारायण सब कुछ है, सर्वत्र है भगवान। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। निष्काम हो या सकाम, मानव मात्र को परमात्मा प्रभु श्री नारायण की उपासना तो करनी ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर ही उपासना के लिए मिला है। जो मानव तन पाकर प्रभु की आराधना उपासना नहीं करता, वह मानव पशुतुल्य है। पहली उपमा है कुत्ता जो संसार के विषयों में रमे रहते हैं। क्या उचित है क्या अनुचित है, सबसे बड़ा दरिद्री वही है जिसकी तृष्णाएं बड़ी हो। जैसा भी मिले ग्रहण कर लो,
पहले लोग दूषित धन से डरते थे, बेईमानी का पैसा, बुद्धि खराब हो जाएगी प्यारे, संतान दूषित हो जाएगी। हमें नहीं चाहिए भैया, जिसे चाहो बांट दो। लोग डरते थे, आज आंख मूंद कर पीछे पड़े हैं। कुछ लोगों का तो काम ही यही है कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। कई लोग तो जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, खोदने खोदने में बिट बराह के समान हैं और उठपटांग कुछ भी ग्रहण किए चले जाते हैं। तीसरी उपमा दी, थोड़ा पद मिल गया, धन मिल गया प्यारे, वैभव मिल गया, विद्या मिल गई, तो गर्वेण तुंग सिरा अहंकार में मुंह उठाकर चलने लगता है। संत महापुरुषों को प्रणाम करने में शर्म आने लगती है। हम इतने बड़े आदमी हैं, इन बाबाओं को प्रणाम करें। ऐसे देहाभिमानियों को देखकर ऊंट कहता है कि भाई चाल तो हमारी ही जैसी है, जैसे हम लोग मुंह उठाकर चलते हैं ऐसे ही देखो बिल्कुल हमारी ही तरह चला आ रहा है। चौथी उपमा गधा की, जो जीवन पर्यंत घर गृहस्थी को बोझा ढोने में लगे हुए हैं। जर्जरित काया हो गई, घर में कोई पूछने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं, खटिया पकड़े लेटे हैं। फिर भी कहो बाबा भजन करो, जवाब मिलता है महाराज नातिन की शादी और निपट जाती, फिर भजन ही करना है। इस तरह राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। पशुआ आवे पशुआ आवे, पशुआ रहे पशुआ खाए। नर पशुआ उद्यम करी खाए, पशुआ तो जंगल चरी आए। राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाई। राम नाम से नाही प्रीति, यही सब पशुअन की रीत। बिले बतो रुक विक्रमान, ये ना सुनवत कर्ण कुटे नरस्या। जिह्वा सती दादुर के वसूता, ना चोप गायक युरुग गाय गाथा। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अंत में परीक्षित ने पूछ दिया, गुरुदेव कृपा करके ये बताइए कि भगवान इस विचित्र संसार की रचना कैसे करते हैं। तब सुखदेव को ध्यान आया कि हमने कथा तो प्रारंभ कर दी थी, पर मंगलाचरण तो अभी किया ही नहीं। तो अब सुखदेव प्रभु का ध्यान करके मंगलाचरण करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, सदुद्भवस्था न निरोध लीलया। गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना, मनंत भरवाय नुपलक्ष वर्तमने। यत कीर्तनम यत स्मरणम यदि क्षणम यद वदनम यद क्षणम यदरण्यम। लोकस्य सद्यो विदनोत कलमसम, तस्मै सभुभ्रदृशवसे नमो नमः। बड़ा सुंदर प्रभु का ध्यान करते हुए सुखदेव महाराज कहते हैं, जिन प्रभु का कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण अर्चन मात्र करने से जीव के समस्त पाप ताप संताप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। कोई कितना बड़ा तपस्विनी क्यों न हो प्यारे, मनस्वी क्यों न हो, दानी क्यों न हो, मंत्रवेत्ता ऋषि होए, पर जब तक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करते प्यारे, तब तक उसका कल्याण किसी काल में संभव नहीं होता। तपस्विनो दान पराय शिष्यनो, मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगलः। क्षेमं न विदन्ति बिना यद प्रणम, तस्मै सुभद्र सदसे नमो नमः। जीव का कल्याण तब तक नहीं हो सकता प्यारे, जब तक भगवान का आश्रय ग्रहण ना करे, चाहे वह कितना भी बड़ा तपस्वी बन जाए, चाहे कितना कोई पापी हो, बड़े से बड़ा पाप परायण प्राणी हो, प्रभु के चरणों का आश्रय लिए बिना
परम पावन विशुद्ध हो जाता है। प्रभु का परम पावन आश्रय ले ले, चरणों का आश्रय ले ले प्रभु के, तो परम पावन विशुद्ध हो जाता है। क्योंकि भगवान की बड़ी सुंदर महिमा का ध्यान करके सुखदेव कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो। यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से किया। ब्रह्मा जी ध्यान लगाए। एक दिन नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी को ध्यान लगाए। एक दिन नारद जी ने देखा तो पूछ दिया कि पिताजी, सारा संसार तो आप बनाते हो, फिर आंख बंद करके ये ध्यान किसका लगाते हो? क्या आपसे भी ऊपर कोई है? ब्रह्मा जी हंसते हुए बोले, बेटा नारद, मेरे ऊपर भी कोई है। पुनः नारद जी के यह पूछने पर आपके ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया विस्तार पूर्वक पुत्र नारद जी को सुनाई। प्रकृति और पुरुषों की साम्यावस्था में लय हो जाता है, साम्यावस्था में सृजन होता है। प्रकृति और पुरुष पृथक पृथक हुए। प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया तो पुरुष के दर्शन करते ही प्रकृति में हलचल उत्पन्न हो गई, क्षोभ उत्पन्न हो गया। उससे सर्वप्रथम महतत्व की उत्पत्ति हुई। महतत्व के द्वारा त्रिविध अहंकार सत्व रज और तम तीन की उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई और इसी के द्वारा पंच तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब तमोगुण के द्वारा उत्पन्न हुए। रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की रचना, सत्गुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवों की उत्पत्ति हुई। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हो गए। अब सोचने लगे, हम कौन हैं? चारों तरफ देखना चाहते थे तो चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी के चार मुख प्रकट हो गए, पर चारों ओर ब्रह्मा जी को जल और वायु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। पुनः विचार किया कि जिस कमल पर बैठे हैं उसका तो कोई न कोई आधार मिलेगा, तो भीतर घुसकर खूब ढूंढा पर कोई आधार नहीं मिला। तो वापस आ गए, विचार करने लगे, ओहम मैं कौन हूँ, ओहम मैं कौन हूँ। तो दो शब्द इनके कान में टकराए, स्पर्शेषु यत घोडस मेघ विंसम। स्पर्श वर्णों में जो 16वां ता और 21वां अक्षर पा ब्रह्मा जी के कानों में तप शब्द सुनाई पड़ा। तब ब्रह्मा जी तपस्या में संलग्न हो गए। घोर तप किया ब्रह्मा जी ने, तो उस दिव्य तपस्या से प्रभु ने उनके हृदय में अपनी वाणी को प्रकट किया। उसी दिव्य वाणी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान शमनवितम सरहस्यम तदघम चा गृहाण गदितम मया। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी जरा ध्यान से सुनो, मैं अपना अत्यंत गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। कोरा एक ज्ञान नहीं है, अपितु अनुभव जन्य ज्ञान है। अहमेवासमेवाग्रे नान्ययत सदसत परम पश्चादहं यदेतच्च योग शिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था और निष्क्रिय था, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, ना स्थूल था ना सूक्ष्म था, एकमात्र मेरी ही सत्ता थी। मानो यहाँ ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा की, अच्छा प्रभु अब आप बिल्कुल अकेले थे और आपके अलावा अन्य कुछ भी नहीं था, तो ये फिर दुनिया आपने कैसे बना दी? जिससे दुनिया बनी वह दुनिया का कुछ ना कुछ आपके पास साधन तो होगा, बिना साधन के आपने अकेले ही इस दुनिया को कैसे बना दिया? आपके पास कुछ तो होगा। भगवान बोले नहीं, कुछ भी नहीं था। इसलिए
जो भी कुछ मैंने बनाया वह बनने वाला भी मैं हूँ, बनाने वाला भी मैं हूँ, क्योंकि मैं अकेला था, मेरे पास ना कोई साधन था, ना कोई दूसरा बनाने वाला कर्मचारी था, इसलिए बनाया भी मैंने और बना भी मैं, निमित्त कारण भी मैं और उपादान कारण भी मैं। भगवान नारायण ब्रह्मा जी से निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही हो, जिसका ऐसा कोई प्रमाण मोर का पंख या मकड़ी का जाला, मकड़ी का जो जाला है उसका निमित्त कारण भी मकड़ी है और उपादान कारण भी मकड़ी है। मकड़ी कोई बाजार से धागा खरीद कर तो लाती नहीं प्यारे, जाला बनाने के लिए वह जाल भी तो अपने द्वारा ही प्रकट करती है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। दूसरा श्लोक, ऋतेरथम यत प्रतीयेतः ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या दात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जो नहीं है वही माया है, माया का काम क्या है? जो नहीं है उसे दिखा देती है और जो है उसे छिपा लेती है। जैसे परमात्मा सत्य है, शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, परंतु दिखाई नहीं पड़ रहे, उनका पता ठिकाना ही नजर नहीं आता। कहाँ है? हमारे शास्त्र बार बार कह रहे हैं, ईसा वास्यमिदम सर्वम वासुदेव सर्वमिति सर्वखिल विदम ब्रह्मा सर्व विष्णुमयम जगद हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परंतु हमें फिर भी नजर नहीं आ रहा। अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्वहर अवस्थितम, सब जगह रहने पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा। ये ही माया का चमत्कार है। और जो जगत शाश्वत है, अनित्य है, अविनाशी है, वह हमें आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उसी में हम चिपके बैठे हैं। स्वप्न में लोगों की तरह उन्हीं से जीवन और बागडोर बांधे बैठे हैं। तो जो नित्य है वह हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है और जो उसका दर्शन नहीं हो रहा, यही माया का चमत्कार, यही माया का खेल है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करता। इस प्रकार 4 श्लोकों में भगवान विष्णु ब्रह्मा को श्रवण कराए और ब्रह्मा जी नारद जी को, सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। प्रेम का भूखा हूँ मैं और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। गुण रहित कामना रहित प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्न सूक्ष्मतरम अनुभव रूपणम। ना जाने कौन से गुण रूप पर दया निधि रिझ जाते हैं। इसलिए एक ही परम ब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान हैं। जिनको भजोगे प्यारे तो भव से बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए केवल और केवल प्रभु को भजो।